हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी हरियाणा में घटित हुई थी। होता यूँ है कि एक फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और इनकी एक बेटी होती है। उसकी एज 17-18 साल की होती है और इसके दो भाई होते हैं। ये जो लड़की होती है तो इनके जो फादर होते हैं जिस फर्म में जॉब करते हैं उस फर्म में मतलब काफ़ी समय हो गया होता है इनको जॉब करते करते। तो फर्म वालों की तरफ से ही ऑफ़र आता है कि भाई, क्योंकि जो फादर थे इनके, इन लोगों का अपना कोई मकान नहीं था, तो फर्म वालों की तरफ से ऑफ़र आता है कि भाई तुम्हें इतना समय हो गया, एक ऐसा करो, हम पैसे दे देंगे और तुम कोई मकान ले लो, बाकी पैसे तुम्हारे जितने भी होंगे हम दे देंगे और धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी में से कटते रहेंगे। तो ये तो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि ऑफ़र इनकी कहे बगैर इनके मालिक की तरफ से नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है और एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को। अब जैसे जैसे ढूंढते अपना मकान तो अपने घर के थोड़ी सी दूर ही इन्हें एक मकान मिल जाता है। ये वो जहाँ पहुँचते हैं वो जगह भी सही थी, मतलब कोई ख़राब जगह नहीं थी, एरिया सही था और मकान भी नॉर्मल सही रेटों में इनको मिल जाता है। अब एक दो दिन बीतते हैं और ये उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब ये पहुँचते हैं, जब मकान सब सेट कर लेते हैं अपना सामान, तो आस पड़ोसियों से भी मिलने जाते हैं। तो इनके एक पड़ोस में ठीक इनकी एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में क्या कहते हैं 3 लोग थे और 2 हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा था। अब क्या होता है काफ़ी समय तक ये वहीं रहते रहते हैं, आसपास भी हर पड़ोस में काफ़ी बातचीत हो जाती है। मगर क्या था, जो इनकी बेटी थी उसका नाम फॉर एग्जांपल वर्षा रख ले रहे हैं, जो आई थी यहाँ पे शिफ्ट होके। तो वो जो बेटी थी उसका कुछ चक्कर चल जाता है बराबर में लड़के से, पड़ोसी के। तो क्या होता है काफ़ी समय तक मतलब ये दोनों मिलने लगते हैं एक दूसरे से, मगर इनके फैमिली वालों को कुछ पता नहीं होती है। मगर क्या होता है पूरे मोहल्ले में धीरे धीरे करके ये बातें फैलने लगी थी कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और ये दोनों मिल रहे हैं, वर्षा और ये बराबर में लड़का जो है ये मिल रहे हैं रात के टाइम में। तो क्या होता है ये चीज़ धीरे धीरे उड़ने लगती है। तो वर्षा के भाइयों के कानों में भी पड़ती है, बोले मोहल्ले में, बोले अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, मोहल्ले वाले बातचीत कर रहे होते तो कानों में भी पड़ती है। तो ये घर पे आके जिक्र करते हैं फैमिली में वर्षा से हटके। तो घर वाले कहते हैं, बोले अच्छा ऐसा है तो एक काम करेंगे, बराबर में लड़के से चल के ही बात करेंगे, कुछ चक्कर है ऐसा तो बताए भाई, पता तो चले क्या ड्रामा है। ये लोग ऐसा सोचते ही हैं, सोचते हैं कि चलो 2-4 दिन में जाएंगे, बात करने जाएंगे। तभी क्या होता है जो बराबर में इनके जो लड़का होता है इसकी जॉब लग जाती है। ये फ़िलहाल तो वहाँ कोई काम नहीं करता था, लेकिन इसकी जॉब लग जाती है जहाँ ये रहते थे उससे करीब 200 किलोमीटर दूर इसकी जॉब लग जाती है और ये वहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब जब ये शिफ्ट हो जाता है तो इनका बिल्कुल शक हट जाता है, बोले फिर तो वर्षा से कोई चक्कर है ही नहीं इनका। जब ये जहाँ से चला गया लड़का और वर्षा यहाँ नॉर्मल रह रही है तो मतलब इनका कोई चक्कर है ही नहीं। तो फिर मतलब जो है सोच रहे रहते हैं वो शायद अफवाह होगी मोहल्ले की। अब ये सोचने के बाद इनके दिमाग से ये बात पूरी ख़त्म हो जाती है, बोले हाँ ऐसा कोई चक्कर था। अब क्या होता है जो बराबर में लड़का था इसको जाए हुए साल भर बीत जाता है, वर्षा कोई जिक्र नहीं करती, ना उसको कोई एक्चुअल मतलब उसका कुछ ऐसा दिखता कि हाँ कोई परेशान हो रही है, ऐसा कोई भी चीज़ दिखती नहीं है। तो पूरी फैमिली के दिमाग से ये हट जाती है, बोले ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, मतलब कोई जैसे चक्कर था ऐसा कोई पूरे दिमाग से निकल जाता है उनके। अब 1 साल बाद क्या होता है, ये एक दिन नॉर्मल खाती है, वर्षा खाना खाती है। अगले दिन जब इनके फैमिली वाले सो के उठते हैं तब वर्षा घर में नहीं होती है। ये लोग बहुत ढूंढते हैं वर्षा कहाँ चली गई, उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, वो पूरे घर में नहीं मिलती। आस पड़ोस में फ़ोन करते हैं, मतलब देख के आते हैं कि किसी घर में चली गई हो, या उसके वर्षा के दोस्तों को फ़ोन करते हैं किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ या किसी दोस्त के यहाँ कहीं चली गई हो। तो इन्हें कोई भी जगह कहीं भी उसका कोई अता पता नहीं मिलता, वर्षा घर से चली जा चुकी होती है। अब काफ़ी समय तक ढूंढते रहते हैं ये उसको, पुलिस को भी कह देते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं कि वर्षा काफ़ी समय बीत जाता है उस चीज़ को, मतलब 1-1.5 दिन बीत जाता है वर्षा घर पे नहीं आती है। तो ये लोग पुलिस को भी कंप्लेंट कर देते हैं कि वर्षा कहाँ चली गई, ढूंढे उसको, उसके नाम की कंप्लेंट भी करते हैं। मगर पुलिस भी ढूंढती है मगर कोई पता नहीं चलता। तो इनमें से जो एक भाई था इसका वर्षा का, इसके दिमाग में आती है, बोले यार कभी ऐसा तो नहीं कि उसी लड़के के पास चली गई हो। तो ये उस लड़के के घर में जाते हैं, देखते हैं कि कभी कुछ पता चले इनके घर में कुछ हो खबर। तो ऐसा कुछ वो घर वाले बताते ही नहीं है, वो लोग कहते हैं बोले कुछ भी नहीं वर्षा, वही लोग इस तरीके से बात करते हैं उनसे पड़ोसियों से, बोले कहीं भी वर्षा आई है आप क्या। तो ये कहते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं बोले नहीं वर्षा तो आई नहीं है यहाँ पे। तो अब इनसे ये बात करते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं दोनों भाई, कहते हैं बोले चलो ऐसा है कहाँ गया है वो इनका जो है बड़ा पड़ोसी था, पड़ोसी का बेटा था, वो कहाँ गया जहाँ। ये दोनों भाई वहीं निकलते हैं, क्या कहते हैं कि देखने के लिए कभी वर्षा उनके घर पे तो ना पहुँच गई, जो साल भर पहले हो रहा था, प्यार कर रखा था इनने,
कभी ये तो नहीं कि वहीं पहुंच गई है उसके लड़के के साथ। तो ये वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद उस लड़के से बात करते हैं, बोले उससे मतलब इस तरीके से बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मिलने आए हो कि, और ये बताने के लिए कि वर्षा कहीं खो गई है, और ऐसी मतलब फॉर कई बहाना बना करके उससे मिलने जाते हैं। उसके घर में जाते हैं, वर्षा वहाँ पे भी नहीं होती है। मतलब ये सोच रहे थे कि उसके घर में प्यार के चक्कर में पहुँची होगी, लेकिन वर्षा उस जगह पे भी नहीं होती है। अब ये लोग वहाँ से भी निकल के अपने घर में आ जाते हैं, और घर में आके फिर वर्षा मिलती ही नहीं है कहीं पे भी। तो ये लोग कुछ समझ नहीं पाते, और पुलिस से भी कहते हैं कि बोले चलो हम नहीं ढूंढ पाए, चलो पुलिस ही ढूंढेगी, पुलिस ही करेगी कुछ ना कुछ। मगर इस चीज़ को ये पुलिस भी केस तो कम बंद नहीं करती, लेकिन वो ढूंढते रहते, उसे मिलती नहीं वर्षा। अब इस चीज़ को जो है 1-1.5 साल बीत जाता है, वर्षा घर पे नहीं आती है। और इन लोगों के लिए भी काफ़ी मतलब दुखी भी थे, तो इनके लिए भी ऐसा हो जाता, बोले पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चली गई बेटी हमारी, एक रात सोई अगले दिन मिली ही नहीं कहीं, कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिला कि कहाँ चली गई, उसका कोई वर्षा का इनको सबूत नहीं मिला। अब ये लोग 1 साल भर बीत गया था इस चीज़ को। अब एक दिन क्या होता है, इनकी जो माँ होती है वो अपने घर पर नॉर्मल बैठी होती है, तभी फ़ोन बजता है। फ़ोन उठा के ये बात करती हैं, तो फ़ोन होता है वर्षा का। साल भर बाद 1.5 साल बाद उसका फ़ोन आता है, तो इससे वो कहती है वो फ़ोन पे कि मैं वर्षा बोल रही हूँ। तो एकदम से उसकी माँ कहती है अरे बेटी कहाँ चली गई, और तू मतलब बातचीत करने लगती है कि कैसे गई हो, क्यों भागी, क्यों गई, कहाँ गई, सब पूछने लगती। तो वर्षा कहती है मम्मी रुक जाओ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैं बराबर में जो लड़का है ना, इससे प्यार करती थी, और मेरी आपसे कहने की हिम्मत नहीं थी, तो इसने कही थी कि मैं बाहर सेटल हो जाऊँगा और तुम मेरे साथ आ जाना। तो अब हम लोग जो है ना एक साथ ही रहते हैं यहाँ पे। उस दिन भैया यहाँ पे ढूंढने भी आए थे मुझे, लेकिन इन्होंने मुझे कहीं भेज दिया था किसी घर पे कि कुछ समय रुक जाओ, अभी तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारे घर वाले ढूंढने आ सकते हैं। तो ये मेरे भैया ढूंढने भी आए थे, तो उन्हें मैं मिली नहीं। तो ये सब पूरी बात बताती है, बोले तो मैं उस दिन छुप गई थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं मुझसे क्या कहते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, अपने फैमिली वालों को बताओ। और हम लोगों का एक बच्चा भी हो गया है, ये बताती है अपनी फैमिली वालों को। तो उसकी जो मम्मी होती है वो थोड़ी गुस्सा भी करती हैं, लेकिन वो बाद में शांत हो जाती हैं और कहती हैं बोले चल जो भी है ठीक है, अब तुम मिलने तो आ तो सही अपने घर में, तू कब से गई भी हो, तू उसी को लेकर चल, देखा जो भी होगा देखा जाएगा, बातचीत करेंगे बराबर है पड़ोसियों से, जो भी होगा बात करेंगे, अब तू आ तो सही। तो ये कहती है बोले अच्छा मम्मी मैं आ रही हूँ। और मम्मी से बताती पूरी बात, कहती है मैं आ रही हूँ, और बात यहाँ होती है बोले चलो वो आने वाली है। अब क्या होता है, ये बात जो है कि इसका ऐसे ऐसे ही भागी थी, और ये बात जो होती है ये इनके भाइयों को पता चलती है, वर्षा के भाइयों को। अब इन दोनों के दिमाग में बड़ी जोर से नहीं आती गुस्सा इस चीज़ को कि ये भाग गई, और अभी आएगी तो पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमारी बहन भाग गई और बराबर पड़ोसी के साथ भाग गई, पूरे एरिया में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं इस चीज़ को लेकर ये दोनों भाई जो थे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर सोचने लगते कि ऐसा होगा, ऐसे बेइज्जती होगी, और ऐसा होगा, बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं। अब इस बीच क्या होता है, ये दोनों भाई होते हैं दोनों, इन दोनों की भी शादी हो जाती है, और इन भाइयों में से जो एक की बीवी थी वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, मतलब उसका बच्चा भी होने वाला होता है। तो क्या होता है, अभी ये दोनों भाई इस बात को सुन के कि ये आएगी और हमारी बेइज्जती होगी, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो अभी इन दोनों के दिमाग में पता ना क्या होता है, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, बोले ऐसा है इसे आने नहीं देंगे यहाँ पे, किसी को जो है नहीं पता है, इन्हें ये लोगों को ये पता है, बोले ये भाग गई तो ये भाग गई ठीक है, ये लोग इसे आने नहीं देंगे, और ऐसा है हम दोनों चलते हैं और जा करके इसे मार देंगे वहीं, और सारी कहानी इसकी ख़त्म कर देंगे वहीं पे। अब ये चीज़ दोनों फैसला लेते हैं, बोले चलो ठीक है मिलने चलते हैं और देखेंगे जो भी होगा वहीं ख़त्म कर देंगे इसकी कहानी। अब ये दोनों मिलके ये एक तरह की मर्डर की प्लानिंग करते हैं। तो ये सब तैयार व्यार होते हैं, पूरा अपनी जो भी चीज़ें लेनी होती लेते हैं, दोनों भाई पहुंच जाते हैं उसके घर में वर्षा के। अब वो जो आप पहुंचते हैं ये, तो वर्षा एकदम से कहती है अरे भैया आप आ गए, और बैठो आप बैठो। और वर्षा के हाथ में गोदी में एक बच्चा भी होता है। तो कहती है बताती है वर्षा कि आपका भांजा है, और ये मतलब पति से मिलवाती, सही से बातचीत करवा ही रही होती, तभी ये दोनों नॉर्मल बैठे होते हैं। तभी क्या होता है, ये जब वर्षा किसी काम के लिए मुड़ती है, अपने रसोई में कहीं जाती है, तब ये दोनों क्या करते हैं, एक चाकू निकालते हैं और इसके पति के गले में घुस देते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं, और उसको चीखने का मौका भी नहीं देते। और जब रसोई में गई भी होती है वर्षा, तो पीछे से आते हैं, पीछे से उसके भी चाकू मार देते हैं, और ये दोनों उसके बच्चे को भी मार देते हैं वर्षा के, और पूरी जो फैमिली है उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं। अब क्या होता है, ये वहाँ से उसे मारते हैं और निकल जाते हैं चुपचाप, बिना किसी को बताए, तो मतलब शांति से किसी को पता न चले, इस तरीके से करते हैं और
निकल जाते हैं वहाँ से। अब क्या होता है, ये लोग घर पे निकलते हैं। घर पे जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं तो सामने क्या देखते हैं, सामने जिस बहन को ये वर्षा को मार के आ रहे होते हैं और उसके जो पति को उसके बच्चे को मार के आ रहे होते हैं, वो सामने इनके घर में बैठे हुए होते हैं। अब ये चीज़ देख के इनके प्राण सूख जाते हैं बुरी तरीके से। और इनकी जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं, अरे बेटा तू वहाँ कहाँ चला गया था। और ये तो आई हुई है, क्या कहते हैं, बड़ी देर से आके बैठी हुई है और कह रही है मैं अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी देर से कह रही है, तुम लोग कहाँ चले गए थे दोनों, और इतनी देर से बैठी हुई है, तुम लोग का इंतज़ार कर रही है। अब ये चीज़ जो देखते बहन को और उसको सामने, इन लोगों के पूरी तरीके से पसीने छूट जाते हैं सामने उन्हें देख कर। अब ये लोग जैसे तैसे अंदर घुसते हैं घर के, और घर पे जैसे ही घुसते हैं तो उनकी बहन जो होती है जिसे मार गए होते हैं वो कहती है, अरे भैया आओ बैठो यहाँ पे, वहाँ कहाँ बैठे हो इतनी दूर, यहाँ आके बैठो। अब ये लोग वैसे ही पूरी तरीके से अंदर सन्नाटे होते हैं और शांत होते हैं, बिल्कुल उनके पसीने छूट चुके होते हैं इस चीज़ को देख कर के। और बहन उनके पास आके बैठती है और कहती है, तूने मेरे बच्चे को भी मार दिया, तूने मेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दिया तुम दोनों ने, और अब तुम नहीं बचोगे। तुमने जो मेरे साथ करा उससे वैसा ही तुम्हारे साथ भी करूँगी, और तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी अब तुमसे मैं पूरा बदला लूँगी अपना। इस तरीके से इनके काम में व्यक्ति है और इनकी वहीं प्राण सूख जाते हैं पूरी तरीके से। और इनकी बहन जो है वो पूरी फैमिली को दिख रही होती है नॉर्मल, जैसे कोई बात ही नहीं हो। अब इनकी पूरी तरीके से हवा खराब होती है, पसीने छूट जाते हैं। अबे भाई, किसी मरे हुए को अभी आप मार के आ रहे हो, ये जिसकी लाश देख कर आ रहे हो उसे सामने जिंदा देख लो अपने घर में, तो ऐसे हवा तो ख़राब हो ही जाएगी पूरी तरीके से। इनका शरीर बिल्कुल मतलब निढाल सा हो जाता है। सोचते क्या करते हैं एक दूसरे से, ये वहाँ से चुपचाप उठते हैं और जा कर के अपने एक कमरे में जाके बैठते हैं और सोचते हैं क्या करा जाए। हमने ये एक तो एक मार दिया, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, पूरा घबराए हुए होते इस चीज़ को लेके। और यहाँ तक कि जब दूसरे कमरे में बैठे होते हैं तो अपनी बहन की से बात करने की आवाज़ आ रही होती है, वो किसी से बात कर रही है नॉर्मल, जैसे कोई होता है इंसान घर में, ऐसी आवाज़ आ रही होती। इन लोगों की पूरी तरीके से हवा खराब होती। तभी इन्हें एक ध्यान आता है, बोले हमने यार एक पंडित जी हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, शायद वो हमें बचा लें। तो उनके होते हैं कोई पंडित जी, उन्हें सोचते हैं कि उन्हें बचा लें, उनको फ़ोन मिलाते हैं। अब क्या होता है, जिनको ये फ़ोन मिलाते हैं उनकी इन्हें पता चलती है, बोले भाई वो तो महीना भर के लिए किसी जंगल वगैरह में गए हुए हैं, कहीं कोई तपस्या वगैरह करने के लिए गए हुए हैं। अब इनकी जो है पूरे एक तरीके से प्राण सूख जाते हैं। बोले अब तो गए, पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। अब क्या होता है, ये लोग मम्मी से पूछते हैं अपने जा कर के, मम्मी ये बहन आई तो है, ये कब जाएगी अपने। तो मम्मी कहती थी कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, अभी तो आई है इतने सालों बाद, अभी तो इनके परिवार वालों से बात करना है घर से। तो अब ये बात जब ये दोनों कर रहे होते हैं तब पीछे से बहन कहती है, बोले हाँ मम्मी वो भैया से मैं बताना भूल गई, भैया सही कह रहे हैं, मैं कल को किसी काम से मुझे जाना है और मैं कल क्या कहते हैं कल शाम को या कल सुबह को निकल जाऊँगी यहाँ से, मुझे कोई काम है बाजार, मम्मी के सामने कहती है। और दोनों भाइयों को हंसते हुए देख के और कमरे में चली जाती हैं। अब क्या होता है, इन लोगों की उस रात तो पूरी हवा ख़राब रहती है। अब अगले दिन जब ये उठते हैं तब क्या होता है, इन दोनों की जो बीवियाँ होती हैं ये अपने अपने कमरे में लेटी हुई होती हैं। ये सुबह उठते हैं और कहीं किसी काम से जाते हैं दोनों, और जब लौट के आके देखते हैं तो मम्मी के पास पहुंचते हैं। तो मम्मी के पास पहुंचते हैं तो इनसे मम्मी से पूछते हैं, बोले वो कहाँ गई। तो बोले मम्मी कहती है, बोले वो रात तो 3 बजे उठ के कहीं चली गई, उसे कोई काम याद आ गया कह रही थी, और दोनों वो सब चले गए और तुम लोग भी नहीं उठे। मैं उठा रही थी, तुम लोग उठे ही नहीं उस समय कि ये जा रही है इतनी रात को, वो बताती हैं। तो इस बात करते हैं। इसके बाद में ये दोनों अपने अपने कहते हैं कि चलो हो सकता है हमें कुछ समय मिल जाए, और ये सोचते सोचते ये दोनों अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। कमरे में जाकर क्या देखते हैं, दोनों के साथ सेम सिचुएशन। इन दोनों की जो वाइफ होती है वो लेटी हुई होती है बिस्तर पे, और उसने अपने पेट में, जो प्रेग्नेंट होती है उसने अपने पेट में चाकू मार रखा होता है, और जो प्रेग्नेंट नहीं होती, जो नॉर्मल होती है, उसने अपने गले को काट रखा होता है, पूरे घुस रखा होता है चाकू अपने अंदर तक, और जो वो होती है उन्हें अपने पेट को पूरी तरीके से फाड़ रखा होता है। और ये चीज़ जैसे ये तो देखते हैं इनके आंसू, और बहुत ज़ोर से चीखते हैं ये लोग और भागते भी जाते हैं। दोनों ही एक काम करते हैं, सबसे पहले उनका चक्कू पकड़ के खींचते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं चक्कू, और वो अपने जो वाइफ होती है एक पेट में से निकालने की कोशिश करता है, गर्दन से निकालने की कोशिश करता है। ये लोग जैसे ही निकालता है बहुत ज़ोर से चीखते हैं, तभी इनकी चीख सुन के इनकी पूरी फैमिली वाले आ जाते हैं, और वो लोग इनको चक्कू में देख लेते हैं दोनों को, कि दोनों के हाथ में चाकू है और दोनों ने अपनी वाइफ को ही मारा है। मतलब सबके दिमाग में ये भर जाती है, बोले इन्होंने ही अपनी वाइफ को मारा है। और ये लोग कहते हैं, बोले नहीं मैंने नहीं मारा। ये लोग कहने लगते हैं, बोले तूने अपनी वाइफ को क्या कर दिया, क्यों मार दिया इसको, और क्या करा था इसने। ये लोग ऐसे लोग कहते हैं, इनसे माँ भी कहती है, इनके जो घर में लोग होते हैं सब कहते हैं, बोले ऐसा क्यों कर दिया तूने। तो ये लोग कहते हैं, बोले नहीं मैंने नहीं मारा इसे, इसके ऐसे ऐसे चाकू लगा हुआ था और मैंने निकाला है इसको,
और तो लोग ये ऐसे ही शोर शराबा करने लगते हैं। अब इतने में क्या होता है, ये लोग चीख चिल्लाते हैं तो आस पास उसके पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब सब में मिलकर ये हो जाती है पक्की, बोले ऐसा है इन दोनों भाइयों ने ही अपनी क्या कहते हैं बीवियों को मार दिया। तो ये अब ये लोग इस चीज़ को जैसे ही मारते हैं तो मतलब कब हो जाती है पूरी, बोले इन्होंने मारा है इनको। परिवार वाले कोशिश भी करते हैं, बोले नहीं इन्होंने नहीं मारा, कहने की कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बोले नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुलिस जब सामने चप्कू देख लेगी और पेट कटा हुआ गर्दन कटी हुई देख लेगी तो उठा के ले जाएगी इन दोनों को। मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं, बोले इन्होंने मार दिया, सब इकट्ठे हो जाते हैं तो कह देते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों को उठा करके पुलिस ले जाती है। और इनके ये लोग कहते हैं, इस जब जा रहे होते हैं तो ये लोग अपनी फैमिली को बताते हैं, मम्मी को, कि बोले मम्मी मैंने इसको नहीं मारा, और मरी भी तो वो है जो मेरी बहन आई थी कल, वो जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी है। इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ सुनते नहीं, इसकी बात इग्नोर कर रहे होते, चीखाचिल्ली हो रही होती है वहाँ पे, तो कुछ समझ में नहीं आता उनकी मम्मी को। अब क्या होता है, पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है। अब जब ये ले जाती है तो ये लोग बताने आते हैं आसपास में, मतलब पता भी चल जाती है। तो उनके जो पड़ोसी होते हैं ये उनके पास जा रहे होते हैं किसी विषय में बात करने को, कि शायद कुछ इंतज़ाम हो जाए, कोई क्या कहते हैं कोई वकील वगैरह का इंतज़ाम हो जाए, बच्चों को कुछ छुड़ाएं, कुछ करें। ये उनके पास जा रहे होते हैं और पड़ोसी इनके पास आ रहे होते हैं। अब दोनों की जब मिलाप होती है तो पड़ोसी इनसे कहते हैं, अरे अरे तुम्हारी क्या कहते हैं तुम्हारी बेटी मर गई और मेरा बेटा चला गया, और रोते हुए इनके गले लग जाते हैं। कहते हैं कि उन दोनों को पता नहीं किसी ने घुस के और घर में मार दिया, और बड़ी ज़ोर ज़ोर से कहते हैं। अब ये लोग कहते हैं, बोले मार दिया, बोले कल ही तो हमसे मिलके गई है, बोले कल, अरे उनकी तो परसों रात ही वो उनकी क्या कहते हैं कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, हमने वो घर से निकली कब, वो उनको तो डेड बॉडी को देख के कई घंटे हो गए। अब ये लोग कहते हैं, बोले हैं कई घंटे, अरे कल ही रात सुबह, आज सुबह ही तो निकली है वो, 3:30-4 बजे के आसपास ही तो निकली है घर से हमारे। तो पड़ोसी कहते हैं, बोले क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, और हमारी बेटी क्या हमारा बेटा चला गया, तुम ये क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो कि वो निकली और घर में आई, क्यों आएगी वो, जब मरा वो कैसे आ जाएगा तुम्हारे घर में, ये लोग कहते हैं जो पड़ोसी होते हैं। अब ये लोग कहते हैं, बोले अभी क्या है ये चक्कर क्या है। तब ये दोनों ये लोग क्या करते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, ये दोनों लड़कों को जिनको जेल में भेजा होता है, पुलिस लेके जाती है भाइयों को, उनके पास जाते हैं मिलके और कहते हैं क्या हुआ, ये हुआ क्या रहा है। तो वो कहते हैं, बोले हमने तो उसे मारा था, क्या कहते हैं अपनी बहन को। तो ये जो इनकी फैमिली वाले सुनते हैं वो कहते हैं, तुमने अपनी बहन को मार दिया, क्या कह रहे हो। तो कह रहे बोले हमने एक सोचा था कि हमारी बेइज्जती होगी और सब जगह में हमारी वो फैल जाएगी कि हमारी बहन भाग गई तो हमारी बेइज्जती होगी, तो मैंने घर पे जाके उसे मार दिया था। और वो पता नहीं कैसे कल रात को आ गई हमारे घर में, और उसने वो पूरी बात बताते हैं कि उन्हें रात को आ रही हो मेरे कान में ऐसे कह रही थी कि मैं बदला लूँगी और ये करूँगी, और देखो सुबह उन्होंने मेरी बीवी को मार दिया, और मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को, उसने मारा है। अब फैमिली वाले भी इस चीज़ को कन्विंस करते हैं कि वो आई थी, रात को आई थी, मगर कौन विश्वास करे जब लाश को मरे हुए घंटे हो गए और वो घर पे कैसे आ जाएगी। पुलिस थोड़ा मानती इस चीज़ को। तो क्या होता है, वो जो दोनों भाई होते हैं इन्हें लाइफ टाइम की उम्र कैद हो जाती है, इन्हें पूरे समय के लिए कि जेल में रहेंगे लाइफ टाइम, इन्हें उम्र कैद हो जाती है अपनी वाइफ को मारने के चक्कर में। और जो इनकी बेटी होती है उसका राज नहीं खुलता, क्या कहते हैं पुलिस के सामने, कि उसका मर्डर कैसे हुआ। अब ये लोग पुलिस को ये भी बता करके और सख्ती नहीं बरतवाने चाहते थे कि अपने साथ और सख्ती हो जाए कि हमने अपने बहन को भी मारा, कभी पुलिस ये ना समझने लगे कि हमने बहन को भी मारा और अपनी बीवी को भी मारा, तो और ज़्यादा उनको वो हो जाती, सज़ा हो जाती है, फांसी वगैरह भी हो सकती थी ज़्यादा मर्डर करने पे। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया, लेकिन इनकी पूरी फैमिली को ये पता था कि बोलो बेटी तो हमारी रात ही आई थी। तो सबको बताने की कोशिश करते भी हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हमारे बेटे नहीं मारा, अपनी बेटी को नहीं मारा, हमारी बहू को नहीं मारा। तो पूरे कौन भरोसा करता है इन पर कि मरा हुआ कैसे आ जाएगा तुम्हारे घर में। कोई इनकी बात पे ध्यान नहीं देता, और ये चीज़ इन्हीं के साथ रहती है कि वो हमारी बेटी क्या कहते हैं बेटी तो रात को आई थी, और ऐसे ऐसे पूरी सबको बताते फिरते हैं, मगर इनकी बात को कोई भरोसा नहीं करता, ना इनके पड़ोसी करते और ना कोई भी व्यक्ति करता। तो ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ मैंने इस कहानी का नाम ऑनर किलिंग क्यों रखा। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई दो प्रेम करने वाले लोगों को मार देता है अपनी इज्जत के खाते, तो इसे ऑनर किलिंग कहते हैं। तो इस कहानी में भी यही होता है, जब ये दोनों लड़का लड़की प्यार करते थे और ये दोनों भाई इज्जत के खातिर इन दोनों को मार देते हैं, तो ये चीज़ ऑनर किलिंग में ही आती है। ऑनर किलिंग की घटनाएं अभी कुछ समय पहले, अब तो खैर कम हो गई हैं, लेकिन हरियाणा साइड में काफ़ी हुई थी ये घटना भी, जो किस्सा है ये भी उसी के बीच में हुआ था। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा ये अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही वीडियोस ऐसे ही कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।